तो क्या आप लोग यूट्यूब में पढ़ाने का सोच रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे शुरू करें? क्या कैमरा आपको यूज़ करना चाहिए? कौन-सा आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए? कैसा आपका लैपटॉप होना चाहिए? तो कैसे आप मोर एंड मोर सब्सक्राइबर चाहते हो? कैसे आप गेन कर सकते हो? कैसे जो स्टूडेंट्स होगा वो लोग आपसे सीख सकते हो? तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपका अगर ज़ीरो एक्सपीरियंस भी है, कैसे आप लोग यूट्यूब में पढ़ा सकते हो? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी 2021 से है, अभी तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो डाइडुआ के नाम पे मेरा चैनल है, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो पहले तो आपको यूट्यूब में एक जो चैनल है वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अगर आपको नहीं आता है कि कैसे आपको यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना है, तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट एन यूट्यूब चैनल, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप देख सकते हो कि कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं। उसके बाद अपना एक खुद का नाम दे के आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो। तो यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आप एक्सपर्ट भी हो सकते हो या फिर कुछ स्टेप्स अगर आप आगे भी हो सकते हो अपने स्टूडेंट्स की। तो आप उन लोगों को पढ़ा सकते हो जो भी आपको आता है। तो नेक्स्ट टाइम हमको ये देखना पड़ेगा कि आप किसको पढ़ा रहे हो? क्या आप किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो क्लास 10, क्लास 9 या फिर 11-12 या फिर आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ा रहे हो या फिर मास्टर्स के लिए पढ़ा रहे हो या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हो जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आसाम के लिए। और आप कहीं आपका जो ऑडियंस है वो आपका वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है या फिर हाउसवाइफ हो सकता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड करोगे कि आप कौन-सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और आपका कंटेंट डिसाइड करेगा। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कौन देखने वाला है, आप किसको दिखाना चाहते हो अपना वीडियोज़। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो वीडियोज़ है वो प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप प्लान करोगे, जो भी आप टीचिंग के लिए आप पढ़ाओगे, जो भी टॉपिक आप चूज़ करोगे, वो मेक श्योर करना है कि आप सिम्प्लीफाई करो, सिंपल ही रखो उसे। तो आपको क्या है देखिए, अभी जो टीचर्स है, अभी जो एजुकेटर्स है वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उनमें से यूनिक नहीं बनना है, आपको स्मार्ट दिखना नहीं है। मतलब आपको खुद को स्मार्ट नहीं दिखाना है, आपको क्या दिखाना है, जब आप कोई भी ऑडियंस, कोई भी स्टूडेंट आपसे अगर पढ़ेगा, तो वो स्टूडेंट को लगना चाहिए कि वो स्मार्ट है, आप आपसे पढ़ने के बाद, ना कि आप उनके सामने स्मार्ट दिखो। तो आप ऐसे समझाओ कोई भी टॉपिक, कोई भी जो भी है आपका, जो भी आपका टॉपिक है वीडियो का, तो आप ऐसे उनको सिखा सकते हो कि सिंपल वर्ड्स में अगर आप उनको डिस्क्राइब करो या फिर कोई लाइव एग्जांपल लो, जो कि हमारे सामने है लाइव एग्जांपल, वो स्टूडेंट्स के सामने है। तो उनको वो क्या है कि वो जो टॉपिक है वो अपने साथ, अपने एग्जाम्पल के साथ वो रिलेट कर पाएँगे, तो अच्छे से वो और समझ पाएँगे। तो वही है मेन, अगर आप कैसे समझा सकते हो ईज़िली, वो है आपका जो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपका कैपेसिटी कितना है, कि आप कैसे समझाते हो, आपका प्रेज़ेंटेशन कितना अच्छा है। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको प्लान करते हो। तो जो भी टॉपिक आप समझाओगे, वो समझाने से पहले आपको वो टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा या फिर उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक जो स्क्रिप्ट है, वो एक लेसन की तरह आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बनाता था, कोई भी टॉपिक मैं अगर बना रहा हूँ, तो मैं ये देखूँगा कि वो क्या-क्या उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्या-क्या कन्फ्यूज़न उसमें से आ सकता है। सपोज़ मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या फिर जो है हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये देखूँगा कि हम लोग जब भी स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ये देखूँगा कि हम लोग पहले क्या देखते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने वो तैयार किया है। जैसे कि आप देख लो कि पहले आप सिलेबस देखते हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो सब है आपका जो मेन पार्ट आता है, वो है आपका प्लानिंग का। वो आप कैसे स्क्रिप्ट करते हो या फिर आप कैसे प्लानिंग करते हो। ये स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग मैं कैसे स्क्रिप्टिंग करता हूँ, वो तो मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये अभी आपको ये देखना है कि आपको कैसे प्लान करना है। आप प्लान अलग-अलग तरीके से कर सकते हो या फिर स्क्रिप्टिंग आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हो। सपोज़ आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो या फिर मैं एक पीपीटी में दिखा रहा हूँ, तो कि मैं पढ़ा रहा हूँ सपोज़ इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में मैं सपोज़ फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूँ, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या-क्या आएगा और क्या-क्या एग्ज़ाम में आ सकता है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। सो वो मैं क्या करूँगा, मुझे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूँगा, वो किस एग्ज़ाम के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपका ऑडियंस कौन है। तो उसके रिगार्डिंग मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो टॉपिक है वो मैं लिख लूँगा। उसके बाद मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा ऐसे टॉकिंग हेड्स, अब जो भी मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ, ऐसे मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ या फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगा पेन एंड पेपर लेके, ठीक है?
तो वो हो गया आपका जो कैसे आप टॉपिक को डिस्क्राइब करते हो। डिस्क्राइब करने से पहले आएगा कि आप कैसे स्क्रिप्ट करते हो, कैसे उसको फ्रेम करते हो, इसके बाद क्या आएगा, कैसे आपको प्रेज़ेंट करना है, वही है आपका जो मेन आर्ट, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट थिंग है कि आप लोग जब भी स्क्रिप्ट करते हो, आप अगर आप पीपीटी बना रहे हो, तो पीपीटी में ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं कि पीपीटी में सपोज मैं अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा था, तो मैं आर्टिकल 12 से लेके लिख लूँगा या फिर जो भी है मुझे बताना सब अगर मैं पीपीटी में लिख लूँगा तो वो नहीं चलेगा। तो मैं सिर्फ जो टॉपिक है, जो पॉइंट टू पॉइंट है, वो नोट्स की तरफ से जैसे मैं नोट्स बनाऊँगा अपने अपने लिए मैं जैसे नोट्स बनाता हूँ, वो वैसे आपको लिख लेना पड़ेगा पीपीटी में। तो उसके वो जो डिस्क्रिप्शन है, जो आप डिस्क्राइब करने वाले हो, जो आपको समझा रहे हो, वो आपको खुद से बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी से देख के प्रेज़ेंटेशन में देख के सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन में जो लिखा है, वो अगर आप बोल के जाओगे तो वो नहीं होगा। आपको एंगेज करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेक्चर दे रहे हो, ऐसा नहीं। कोई भी भाषण दे रहे हो, ऐसा पेपर में जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसे आप उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले खुद का तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपका क्लियर होना चाहिए, जो भी टॉपिक है आपका। उसके बाद वो आप कैसे तैयार करते हो जैसे कि मैंने बताया वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हो, लाइक आप अगर लाइव सेशन ले रहे हो, सपोज़ आप तो नया चैनल में भी लाइव कर सकते हो आप। तो लाइव सेशन में भी आप ले रहे हो, पहले तो स्टूडेंट्स नहीं होगा, फिर 1-2 दिन के बाद कुछ मतलब महीने के बाद आपका ऑडियंस आ जाएगा। तो क्या करोगे, आपको उनसे इंटरेक्ट करना है। कैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप वीडियो भी डाल रहे हो, उसमें अगर कमेंट भी आ रहा है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप वो कमेंट को, उस क्वेरी को आप सॉल्व करो। जैसा भी क्वेश्चन हो, आपको वो सॉल्व करना ही है। अगर कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, तो आपको सॉल्व करना है और कोई भी आपको हेल्प करना चाहिए। मतलब कोई भी आप जो कि आप हेल्प कर सकते हो। सपोज़ आपका जो पीडीएफ है, जो आप पढ़ा चुके हो, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बना के आप दे सकते हो, जैसा कि मैं करता हूँ। क्योंकि वो पीडीएफ स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, वो बार-बार वो टॉपिक के लिए वो यूट्यूब वीडियो नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए वो पीडीएफ मैं क्या करता हूँ, वो मैं टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ। तो उन लोग मतलब वो लोग वहाँ से जो पीडीएफ है, वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट थिंग है, जो हमारा जीवन है वैसे भी हमको इम्प्रूव करना है, डे बाय डे हमको इम्प्रूव करना है। आप पहला वीडियो आप जब डालोगे, जब मैंने डाला था वो तो काफ़ी मतलब क्या ही बोले। तो आपको डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। पहला ऐसा नहीं कि आपका पहला वीडियो ही पूरा आपको 1000 लाइक्स मिल जाएगा, 1000 व्यूज़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको जो है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको हर रोज़ नहीं तो मतलब क्वालिटी कंटेंट आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप हर रोज़ वीडियोज़ दे रहे हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप कितना वीडियोज़ दे रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आप आपका क्वालिटी कैसा है, आपका वीडियोज़ का क्वालिटी कैसा है वो डिपेंड करेगा। तो डे बाय डे आप जब बनाते जाओगे तो आप सीखते जाओगे। आप को खुद को आपको क्या होगा, इवॉल्व करोगे। तो नया-नया चीज़ आप सीखोगे, कैसे-कैसे करते हैं, थंबनेल बनाना आप सीखोगे या फिर वीडियोज़ देख के कोई-कोई और आप सीखोगे ऑनलाइन टीचिंग के बारे में। तो आपका जो कंटेंट है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मतलब आपको वीडियोज़ बनाते रहना है। ऐसा नहीं कि आप 2 बना दिए और फिर व्यूज़ नहीं आए, आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैं बताना भूल गया, वो क्या है कि आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए। आप जो भी बोल रहे हो अभी तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है। फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं असमीज़ में बोलूँगा क्योंकि वो असमीज़ मेरा मदर टंग है, तो मैं क्विकली बोल सकता हूँ या फिर क्लियरली बोल सकता हूँ। क्विकली बोलना इतना ज़रूरी नहीं है, आप क्लियरली बोल सकते हो। मतलब जो आप बोलना चाहते हो, वो एक ही बारी में बोलो। ऐसा नहीं कि आप बीच में रुक रहे हो, आ, ऊ, ई ऐसा बोल रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा। तो मतलब आपको स्मार्ट लगना है और आपको मतलब स्मार्टली बोलना है कि आप कैसे समझा सकते हो, ईज़िली आप कैसे समझा सकते हो और कैसे आप क्लियरली बोल सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छा-सा माइक चाहिए। तो अच्छा मतलब माइक 500, 600, 700 ऐसा तो माइक मिल ही जाएगा। वो जैसा कि मैंने बताया था, वो भी मैं वीडियोज़ दे दूँगा, पूरा प्लेलिस्ट दे दूँगा मेरा जो है। तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद क्या होगा, मतलब क्या है कि आप यू एजुकेशनल वीडियोज़ आप 2 तरह की बना सकते हो। एक है कि आप उसमें जिसमें अपना फेस दिखता है। ऐसा नहीं कि मेरा तो अभी फुल फेस दिख रहा है। कॉर्नर में आपका जो फेस दिखता है, एक है वो वाला और एक एक जो है, क्योंकि आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कि आप डिजिटल बोर्ड लेके बैठोगे। तो दूसरा है कि आप पूरा आपका फेस, जिसमें आपका फेस नहीं दिखता, सिर्फ़ आपका स्क्रीन रिकॉर्ड दिखता है। तो दोनों में ही आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपका वॉइस, वॉइस का क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए
और इसीलिए आपको अच्छा माइक होना चाहिए क्योंकि लोगों के पास क्या जा रहा है? आपका वॉइस जा रहा है। आपका वॉइस सुन के ही वो लोग समझेंगे या फिर स्क्रीन तो वो को उनको क्लियरली दिखेगा ही क्योंकि आप लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे। तो आपका वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो आप ये सोचो कि आपका ऑडियंस जब आपका वीडियो देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो अगर आपको ऐसा वीडियोस पसंद है, अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स और चाहते हो और तब मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर।